मित्रों, आज के वीडियो में 10 महाविद्याओं में दूसरी महाशक्ति माता तारा के विषय में जानेंगे। माता तारा नील स्वरूपा हैं, यानी कि इनका जो रंग है वह नीले रूप का है। माता का ये स्वरूप तारने वाला है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए इनका नाम भी तारा पड़ गया। तो माता के तारा रूप में जो दर्शन प्राप्त होते हैं, उस स्वरूप में माता के 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, एक हाथ में कैंची है, दूसरे हाथ में कपाल है, तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है और चौथे हाथ में खड्ग है। माता तारा की उपासना करने वाले साधक को 3 प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें माता भक्तों की रक्षा करती हैं। बोलने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल क्षमता आ जाती है साधक में, यानी उसकी वाक शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी तंत्र आदि शक्तियों में उसको महारत हासिल हो जाती है। तो इस प्रकार से साधक को 3 प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। माता तारा की उपासना करने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी गुरु बृहस्पति जैसा विद्वान बन सकता है। और एक बात और है कि माता तारा की आराधना करने के लिए नॉर्मल साधना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो आप करते रहेंगे तो उससे प्रसन्न होने वाली माता नहीं है। उनके लिए तंत्रोक्त एक पद्धति है पूरी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप माता को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि वर्णन आता है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने साधारण पूजा की थी, लेकिन उससे माता प्रसन्न नहीं हुई थी। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ तांत्रिक पद्धति का सहारा लेते हैं, तब जाके माता वशिष्ठ पे प्रसन्न हो जाती है। एक ग्रंथ है तंत्र का, आचार तंत्र। उस ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि की जो माता तारा की उपासना की गई थी वह वहाँ पे मेंशन है। और भी कई ग्रंथ है, जैसे कि महाकाल संहिता है, उसके काम कला खंड में माता तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता तारा की आराधना करने से विशेष फल की सिद्धि होती है। साधक मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। माता तारा का एक सिद्धि पीठ भी है, जो कि बिहार में सहरसा जिले में आपको प्राप्त होता है। इसमें माता के 3 स्वरूप वहाँ पे दर्शन प्राप्त होते हैं। माता तारा, एक जटा और माता नील सरस्वती के दर्शन वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 महाविद्याओं में दूसरे नंबर पे माता तारा का बहुत ही शॉर्ट में हमने वर्णन आज के वीडियो में जाना।